नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज फिर एक वीडियो के एसबीआई की योनो ऐप के लिए मोबाइल बैंकिंग किस प्रकार आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं मोबाइल से एक्टिवेट कुछ ही मिनटों में। तो इसके बारे में आज बात करने वाला हूं। इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं कि किस प्रकार आप घर बैठे कर पाएंगे। तो साथियों, स्वागत करता हूं अपने चैनल टेक्निकल गुरु अनिल तिजारा पर। जो भाई नया है तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन की घंटे को जरूर दबा ले। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं साथियों। आपको मैं बता देता हूं, जितने भी कैंडिडेट ने एसबीआई में अपना खाता खुलवाया हुआ है, तो जीरो बैलेंस वाले खाते में आपने योनो कैसे करना है उसके लिए हमने पहले एक वीडियो में बनाया हुआ है, तो उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। और आप अगर आपका सेविंग खाता है बैंक से खुला हुआ है तो उसका बैंकिंग किस प्रकार चालू कर पाएंगे, योनो एसबीआई बैंकिंग जो लाइफस्टाइल है इस ऐप को कैसे चालू करेंगे, तो आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में लाइव एसबीआई बैंकिंग जो योनो एसबीआई बैंकिंग का ऐप है उस ऐप पर इस तरीके से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आपको यही ऐप डाउनलोड करनी है, उसके बाद इसको ओपन कर लेनी है। यहाँ से आपको ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ नेक्स्ट प्रोसेस में चला जाएगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि योनो ऐप के लाइट वर्जन में भी ये ऐप है। तो आपको कम एमबी में अगर इस ऐप को डाउनलोड करते हैं तो वहाँ से आपको मिनी स्टेटमेंट्स वगैरह की जानकारी या बैलेंस की जानकारी मिल जाती है। साथ ही आप अगर योनो एसबीआई के बैंकिंग का जो लाइफ स्टाइल वाला ये ऑफिशियल जो ऐप है, इस ऐप को डाउनलोड करेंगे तो इस तरीके से आप इसको पहले ओपन करेंगे। फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हैं तो यहाँ से आपसे परमिशन लेगा, परमिशन देनी होगी आपको यहाँ से। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन से आप रजिस्ट्रेशन जैसे ही करेंगे आप अलाउ करेंगे। यहाँ से आपको सिम पूछेगा जो आपके बैंक खाते में जुड़ी हुई है, उस बैंक खाते की सिम को आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। फर्स्ट सिम है या सेकेंड सिम है उसको यहाँ सेलेक्ट करना है। तो हमारा यहाँ फर्स्ट सिम है तो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। फर्स्ट सिम पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ऐसे नीले वाले टिक होकर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे तो यहाँ पर हमसे कुछ परमिशंस मांगता है, अलाउ करेंगे। ये कुछ सेकंड्स के बाद ये यहाँ पर मिनट चालू हो गई है तो ये एक मैसेज वेरीफाई करता है। तो हमारे यहाँ वेरीफाई हो चुका है, इसको प्रोसीड करेंगे। तो प्रोसीड करते हुए यस आई एग्री करेंगे। यस आई एग्री करने के बाद यहाँ पर हमें रजिस्टर्ड योनो एटीएम थ्रू हम रजिस्टर करना चाहते हैं या बैंक अकाउंट डिटेल्स के थ्रू, तो हम बैंक अकाउंट डिटेल्स के भी थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पर हम एटीएम से भी कर सकते हैं। अगर योनो को रजिस्टर करना है तो हम एटीएम विद एटीएम है तो हम एटीएम से रजिस्टर कर सकते हैं। और अगर हमारे पास अकाउंट की डिटेल है तो अकाउंट डिटेल अकॉर्डिंग भी हम रजिस्टर कर पाएंगे। तो साथियों, यहाँ से आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं। जो भी ऑप्शन आपके लिए बेटर है आप उस ऑप्शन से कर सकते हैं। जिस भी डिटेल आपके पास, अगर एटीएम नहीं है तो आप अकाउंट की डिटेल के अकॉर्डिंग ही आप यहाँ रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पर एटीएम नहीं है तो एटीएम के अलावा यहाँ जो आपको अकाउंट नंबर दिखाए हुए हैं अकाउंट नंबर डिटेल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ कर लेना है। तो अकाउंट नंबर यहाँ डाल लेना है और आपकी यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालनी है। जो आपके अकाउंट नंबर हैं वो कंप्लीट यहाँ पर आपको डाल लेने हैं। अकाउंट नंबर, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ रेफरल आईडी मांग रहा है तो रेफरल आईडी कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद यहाँ जैसे ही आप डालेंगे तो ओटीपी जाएगा, ओटीपी आपको यहाँ डाल लेना है। ओटीपी आप डालेंगे, यहाँ पर आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो जुड़ा हुआ है वहीं आपका रजिस्टर्ड का जो ओटीपी आएगा वहाँ चला जाएगा। उसके बाद साथियों आपके यहाँ पर अगर मैसेज नहीं आता है तो रीसेंड का ऑप्शन से रीसेंड कर लें। अगर मैसेज कई बार क्या होता है सर्वर के कारण नहीं आता है तो रीसेंड कर लें ओटीपी को। तो ओटीपी आने के बाद यहाँ ओटीपी आपको डाल लेना है। ओटीपी डालने के बाद आपको यहाँ से सबमिट करना है। सबमिट करेंगे तो कुछ इस प्रोसेस में आ जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस में यहाँ पर आपको देख लीजिए, यहाँ पर आपका नाम खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर व्यू है, एनुअल है, फुल है। तो यहाँ से आपको जो ट्रांजेक्शन की राइट्स है वो आप किस पर करना चाहेंगे तो यहाँ पर आप फुल पर कर दें। नीचे जो ऑप्शन दिखाया दिया हुआ है आप फुल परमिशन ट्रांजेक्शन यानी कि आप यहाँ से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसका फुल पर क्लिक करके नेक्स्ट कर ले। तो यहाँ पर फुल करके हमने आगे कर लिया है। यहाँ पर हमारी एटीएम की डिटेल पूछ रहा है तो हम ये एटीएम की डिटेल, हमारे पास एटीएम है तो हम यहाँ डिटेल डाल लेंगे। एटीएम है तो एटीएम के जो डिटेल्स हैं वो डिटेल हम मेंशन कर देंगे इसमें। यहाँ पर पूछता है हमसे ये एटीएम, अगर एटीएम के थ्रू जो डिटेल हमें यहाँ मेंशन करनी है तो उसकी पूरी परमिशन के लिए यहाँ पर एटीएम की जानकारी लेता है। तो यहाँ नेक्स्ट कर लेंगे। एटीएम का यहाँ पर पिन मांगता है हमसे यहाँ, तो एटीएम का पिन हम यहाँ लगा देंगे। उसके बाद सबमिट कर देंगे एटीएम का पिन लगाने के बाद। और पिन लगाने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस में चला जाएगा ये। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एटीएम पिन मांग रहा है तो यहाँ पर आपके जो एटीएम
आया हुआ है तो एटीएम का पिन यहाँ डाल लें और एटीएम का पिन डालने के बाद आप यहाँ से सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद ये नेक्स्ट प्रोसेस में चला जाएगा। जैसे कि हम आपको दिखा देते हैं। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पर यूजर और एंटर पासवर्ड आपसे मांगता है, तो यहाँ यूजर नेम आपको क्रिएट करना है। यूजर नेम आप अपना नेम क्रिएट कर सकते हैं अपना नाम के अकॉर्डिंग, या पीछे कुछ वर्ड लगा सकते हैं एक्स्ट्रा में। और उसके बाद जो पासवर्ड क्रिएट करना है, पासवर्ड में आपको एंटर पासवर्ड लगाने हैं, री एंटर में सेम पासवर्ड लगाने हैं। यानी कि जो एंटर पासवर्ड है, री एंटर पासवर्ड है, दोनों को सेम रखना है आपको। यहाँ पर जो नेट बैंकिंग बना रहे हैं तो यहाँ यूजर नेम आपको सिलेक्ट करना है, क्या बनाना है आपको, तो वही यहाँ यूजर नेम आपको क्रिएट कर लेना है। यूजर नेम आप क्रिएट करने के बाद जो पासवर्ड होगा, पासवर्ड कुछ कैप्स या स्मॉल, और साथ ही इसमें जो अल्फ़ाबेट होते हैं और फंक्शन की होती है, उनका आपको यहाँ इस्तेमाल करना है। जैसे कि आपका नाम सोनू मान लीजिए, सोनू का एस बड़ा होना चाहिए, SONU, ONU छोटा होना चाहिए स्मॉल में। @ हैज का यूज इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। और जो गिनती के गणित के वर्ड अल्फ़ाबेट होते हैं 1 2 3 में से किसी भी चीज़ का आप यूज कर पाएंगे। जो पासवर्ड आपको लगाना है कुछ इस तरीके से सेंसिटिव बनाकर यहाँ सेव करना है। दोनों में सेम डालना है आपको, एंटर पासवर्ड और एंटर जो पासवर्ड मांग रहा है यहाँ पर, इन दोनों में आपको सेम ही डालना है। तो यहाँ से आप इन दोनों को कंप्लीट कर लें। और रजिस्ट्रेशन अगर आप यहाँ से देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन पूरा प्रोसेस इसमें दिखाया हुआ है। और उसके बाद आपको दोनों चीज़ कंफर्म कर लेनी है। और जो ये पासवर्ड और यूज़र नेम है आपको नोट कर लेने हैं कि भविष्य में आपको याद रहे, और ऐसा ही बनाना है जो आपको याद रहे। और इससे जो यूज़र नेम बना रहे हैं तो यूज़र नेम को आपको डायरी में लिख लेना है, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं और उसको आपको परेशानी आती है कि यूज़र नेम क्या था, पासवर्ड क्या था। तो इन दोनों चीज़ों को आपको नोट कर लेना है ध्यान से, और नोट करने के बाद इन सभी को अपने जो इसको चालू कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको कंफर्म कर लेते हैं। कंफर्म करने के बाद यहाँ पर हमारा सक्सेसफुली योनो रजिस्ट्रेशन अकाउंट, तो यहाँ से आप देख सकते हैं सक्सेसफुली हो चुका है। तो और यहाँ से अब हमारा जो ऐप है, ऐप का एक एम पिन क्रिएट कराता है। तो एम पिन हम यहाँ पर एम पिन 4 अंकों का एम पिन सेट कराएगा। एम पिन के लिए हमने पहले वाली वीडियो में बताया था आपको। तो उससे पहले इसके बाद इसमें एम पिन सेट करेंगे। एम पिन का जो होते हैं वो 4 अंकों के 4 डिजिट में होते हैं, अलग अलग अंकों के आप बना सकते हैं यहाँ पर। तो सेट एम पिन जैसे आप करेंगे तो सेट भी कर सकते हैं, स्किप करना चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं। सेट एम पिन का मतलब यही होगा कि आप जैसे ऐप खोलेंगे तो यहाँ पर आपसे एम पिन के 4 अंक लगाए और आपकी लॉगिन हो जाएगी। आपको SBI के जो ID और पासवर्ड होते हैं, यूजर नेम पासवर्ड, आपको यहाँ बार बार एंटर करने की जरूरत नहीं रहेगी। यहाँ पर आपको ये जो अंडरलाइन दी हुई है टर्म एंड कंडीशन, इसको क्लिक करके नेक्स्ट प्रोसेस में करना है। यहाँ पर सेट आपका जो एम पिन, नया एम पिन बना रहे हैं तो एम पिन यहाँ पर डाल लेना है। एम पिन यहाँ पर आप जैसे अल्फ़ाबेट में जो मैथ के वर्ड्स होते हैं 4 अंकों के, कुछ भी आप लगा सकते हैं यहाँ पर। दोनों में सेम रखना है आपको, न्यू एम पिन में और री एंटर न्यू एम पिन, दोनों में सेम आपको दो डालना है। 2 बार एंटर होगा, उसको सेम एंटर में डालने के बाद आप यहाँ से इसको नेक्स्ट करेंगे, जो आपकी कंप्लीट प्रोसेस करेगा। उसके बाद आप ये ऐप आपकी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ से नेक्स्ट कर लें। कंप्लीट डिटेल डालने के बाद OTP आता है, OTP आपको यहाँ डालना है। OTP यहाँ डालने के बाद OTP डाल के इसको नेक्स्ट प्रोसेस में कर लेंगे। यहाँ आपका एम पिन क्रिएट हो जाता है और आपकी जो मोबाइल योनो कॉन्ग्रेचुलेशन का ऑप्शन आ जाता है। आप देख सकते हैं साथियों, यहाँ पर आपका जो क्रिएट हो चुका है हमारा। तो आप इस प्रकार आसानी से घर बैठे कर सकते हैं। ये आप चालू हो चुकी है। अब इसको आपको लॉगिन करेंगे तो लॉगिन के लिए आपको यहाँ से एम पिन डाल के लॉगिन कर सकते हैं, पासवर्ड चेक कर सकते हैं, इसका मिनी स्टेटमेंट चेक कर पाएंगे अपना घर बैठे। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर हमसे आप पूछ सकते हैं कि योनो में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उस चीज़ के बारे में हम ज़रूर आपको बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको प्रॉब्लम आती है लॉगिन करने में इसकी नेट बैंकिंग पासवर्ड बनाने के बाद, तो आप यहाँ जैसे आप लॉगिन में आपको डैशबोर्ड दिखा देता हूँ। तो यहाँ से आपको सब कुछ दिखाई देगा। विड्रॉल योनो कैश विड्रॉल कर सकते हैं यहाँ से, कि कहीं भी आपको ऑनलाइन पे करना है, गूगल पे फ़ोन पे की तरह ही काम करेगा। तो वहाँ पर आप बार कोड के ज़रिए आप पे करके आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो थैंक यू साथियों, आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।